महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों चर्चा हमारी चल रही है मारक ग्रह के बारे में और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न में कौन सा ग्रह मारक होता है। दरअसल मारक ग्रह को लेकर के इतनी बड़ी और इतनी जबरदस्त गलतफहमियां लोगों के अंदर है कि उससे ही मैंने प्रेरणा लेकर के ये सीरीज बनाने का फैसला लिया था। एक तो इसका शब्द ही थोड़ा सा खतरनाक है, मारक, मारकेश, दहशत क्रिएट करने वाला है। परंतु ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि द्वितीय भाव का स्वामी सदैव आपको नेगेटिव या मारकेश के प्रभाव ही देगा, ये कोई निश्चित नहीं है। कुंडली टू कुंडली ये वैरी करता है और हर कुंडली में, हर लग्न में इसके परिणाम अलग होते हैं। बल्कि यहां तक भी देखा गया है कि मारकेश कई बार योग कारक होता है, राजयोग कारक होता है और उसकी प्लेसमेंट कैसी है, उसकी डिग्री कैसी है, कहां पर वो दृष्टिपात कर रहा है, इन सब को सामने रख कर ही किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। साथियों, आज मिथुन लग्न में मारकेश, इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले दो बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं। एक तो कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है। दूसरा, अब हम लेकर के आए हैं आपके लिए दैनिक राशि फल। जी हां साथियों, आने वाले कल को हम कैसे बेहतर बना सकें, बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं, बहुत ही संक्षेप में कुछ मिनट्स में ही आप जान जाएंगे कि कल आपका कैसा गुजरने वाला है, कल का कोई महत्वपूर्ण डिसीजन कैसे लें। ये YouTube पर प्रसारित हम नहीं करेंगे, हम अपने स्वयं के एप्लीकेशन आचार्य चंद्रकांत पर इसको प्रसारित करेंगे। रोजाना ये संध्या काल में प्रसारित होगा। यदि आप भी इसको सुनना चाहते हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया है। साथ ही जो स्क्रीन पर आपको QR कोड नजर आ रहा है, इसको स्कैन करके भी आप इस एपिसोड को सुन सकते हैं, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मिथुन लग्न में मारकेश किस प्लेसमेंट में क्या रिजल्ट देता है जान लेते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 3 नंबर लग्न में होने के कारण, प्रारंभ में होने के कारण ये हो गई मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। इसमें द्वितीय भाव, द्वितीयेश कुटुंब भाव का स्वामी बनता है चंद्रमा, क्योंकि वहां पर कर्क राशि है। अब चंद्रमा को मिथुन लग्न में कहा गया है अति मारक। अति मारक इसलिए कहा गया है कि ये लग्नेश का शत्रु है और लग्नेश से शत्रुता होने के कारण ये अधिकतर मामलों में नकारात्मक परिणाम देगा। परंतु ये सारे के सारे परिणाम कब मिलेंगे? जब चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा जारी हो। तो आइए इसके प्लेसमेंट पर हम चर्चा करें कि यदि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव में विराजमान है तो चंद्रमा की दशा आते ही इस व्यक्ति का अपने परिवार से मनमुटाव हो जाएगा। परिवार के जो लोग कल तक इन पर जान न्यौछावर करते थे, वो इनकी जान तक लेने को तैयार हो जाएंगे। जल जनित बीमारियां इनको चंद्रमा की दशा में हो जाएंगी और श्वास तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या चंद्रमा इनको देगा, मानसिक तनाव जरूर देगा। यदि द्वितीय भाव में स्वग्रही चंद्रमा यदि यहां पर विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति ऐसे बोलेगा जैसे उसके मुख से अमृत बरस रहा हो, मीठी वाणी का इसको स्वामी बनाएगा।
संसाधन पूरे होंगे इनके पास में। यदि ये कार्य कोई शुरू करना चाहते हैं तो संसाधन इतनी जल्दी ये जुटा लेंगे कि कई बार तो इनको खुद को भी लगेगा कि ये पैसा, ये संसाधन अगर आखिर उपलब्ध हुए तो हुए कैसे। पूरा जो जीवन चक्र है इनका सक्रियता से बीतता है। वृद्ध अवस्था में भी ये सक्रिय रहते हैं और मृत्यु तक सक्रिय रहते हैं, और यही कारण है कि इनकी जो फिटनेस है, शारीरिक क्षमता है, वो हमेशा बरकरार रहती है। यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है तो ये व्यक्ति जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, और सिर्फ महत्वाकांक्षी ही नहीं होता, उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पराक्रम भी करता है, और चंद्रमा की दशा में इनको रिजल्ट भी बहुत ही सुंदर मिलते हैं। एक यहाँ पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव चंद्रमा जो देंगे वो ये कि चंद्रमा की दशा में इनको हो सकता है थोड़ा सा किसी मामूली बीमारी के लिए भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए। साथियों, यदि चतुर्थ भाव सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होता है। उसके जीवन में रत्ती भर भी किसी और का योगदान नहीं होता। वो चाहे कुछ भी अर्जित कर रहा है, यदि वो वाहन खरीदेगा तो अपने पैसे से, मकान खरीदेगा तो अपने पैसे से, इन्वेस्टमेंट सारे उसके स्वयं के होंगे, संपत्ति उसकी स्वार्जित होगी। और चंद्रमा, यदि विद्यार्थी काल की बात करूं तो चाहे एकेडमिक एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें चंद्रमा इनको सफलता अवश्य प्रदान करेगा, खास तौर पर अपनी महादशा या फिर अंतर दशा में। बात पंचम भाव की। यदि पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, दूर की सोचेगा व्यक्ति, दूरदर्शी व्यक्ति होगा, धैर्यवान होगा। अब ये दोनों ही डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आप धैर्यवान हैं, अगर आप दूरदर्शी हैं, तो फिर सफलता प्राप्त करने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने संतान से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। संतान के बिना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, परंतु चंद्रमा इनको यहां पर कई बार आकस्मिक हानि भी प्रदान करते हुए स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। छठा भाव, यदि यहां पर चंद्रमा विराजमान है तो चंद्रमा यहां पर हो गए नीच राशि के। ऐसा व्यक्ति यदि विदेश जाने की कोशिश करेगा तो उसको पासपोर्ट में, वीजा में, दूसरे डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही ज्यादा बाधा आएगी। चंद्रमा की दशा में इनको धन की कमी हमेशा बनी रहेगी, और 17 साल या इसके आसपास एक कोई बड़ा एक्सीडेंट होने का योग भी यहां पर निर्मित हो रहा है। सप्तम भाव, यदि चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है, यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा इस जातक को तेजस्वी बनाएगा, लक्ष्मीवान बनाएगा, विनम्र होगा। ऐसा व्यक्ति ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, चाहे वो गरीब है, आयु में छोटा है, या आर्थिक स्थिति उसकी खराब है, उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता। ये सब को ही विनम्रता से ट्रीटमेंट देते हैं। कल्पना शक्ति इनकी बहुत गजब की होती है। ये कल्पना को साकार भी करते हैं। एक उजड़ा हुआ जंगल, उसमें ये एक शहर बसाने तक की कल्पना करते हैं, और कल्पना साकार भी हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि असंभव लगने वाली चीज भी ये संभव कर देते हैं। भावुकता की यदि बात करूं तो बहुत ही ज्यादा ये भावुक होते हैं, और इनके इमोशन का दूसरे लोग, इनके आसपास के लोग फायदा भी उठाते हुए देखे जाते हैं। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अतीत के झंझावातों में ही फंसा रहता है। अपने अतीत को वो कभी भुला नहीं पाता, उसको बार बार कुरेदता रहता है। जैसे कि हम अपने घाव को, यदि वो उस पर पपड़ी आ जाए और वो ठीक होने की स्थिति में हो, फिर हम उसको दोबारा अगर कुरेदने लगेंगे तो वो फिर से ताजा हो जाएगा। ये अतीत को कभी छोड़ता नहीं है व्यक्ति। दिन में सोने की इनको आदत होती है, और दिन में सोने के कारण इनकी जो बॉडी क्लॉक है वो खराब हो जाती है। तो ये यदि इस आदत को छोड़ दें तो सफलता भी ये पूरी प्राप्त करेंगे, और शाही जीवन भी इनको अवश्य ही मिलेगा। साथियों, यदि नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, यदि यहां पर चंद्रमा विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति मसीहा की भूमिका में होगा। कई लोगों की जिंदगियां ये बना देगा, खासतौर पर चंद्रमा की दशा में। उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, सात्विक जीवन जिएगा, नशे और मांसाहार से दूर रहेगा, धार्मिक जीवन शैली को अपनाएगा। यदि दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो यह भी इनके लिए शुभ है। इनकी आजीविका बिना किसी प्रयास के चलती रहेगी।
जो रूटीन की पैसा है वो इनके पास आता ही रहेगा बहुत ही आसानी से। ये भी बहुत ही सहिष्णु जीवन जीते हैं, धैर्यवान होते हैं। बात लाभ भाव की। यदि चंद्रमा 11वें भाव में विराजमान है तो ये व्यक्ति क्रोधी तो मैं उसको नहीं कहूंगा, बल्कि संतुलित क्रोध कैसे किया जाए इनको पता है कि हाँ बस इतना करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। किसी भी विपत्ति में, किसी भी बीमारी से रिकवर कैसे जल्दी होना है, ये भी कला कोई यदि सीखना चाहे तो वो इनसे सीख सकता है। नए नए गैजेट्स कैसे प्रयोग करना है, उम्र के अंतिम पड़ाव तक ये नई चीजें सीखते ही चले जाते हैं। व्यय भाव। यदि चंद्रमा यहां पर विराजमान है तो इस व्यक्ति को वो थोड़ा सा अभिमानी बना देगा, अहंकारी बना देगा। ऐसा व्यक्ति विदेश से धन अर्जित करता है, विदेश व्यापार से धन अर्जित करता है। शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, पर पैतृक संपत्ति इनको जितनी इनका हिस्सा बनता है उतनी नहीं मिलती है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि इस सीरीज के द्वारा मारक को लेकर के कई गलतफहमियां आपकी दूर जरूर हो रही होगी। तो आगे भी आप अपने किसी मित्र के, परिजन के लग्न से संबंधित यदि एपिसोड देखना चाहें तो ये पूरी सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रेणु जैन जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। रेणु जी, आपने अपनी बिटिया की जन्म पत्रिका भेजी है, उसके विवाह के बारे में आपने जानना चाहा है कि कब होगा। थोड़ा सा यहां पर चिंताजनक विषय है कि इसी वर्ष अगस्त 2021 से पहले पहले तक ही उनके बहुत अच्छे योग हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद योग समाप्त हो जाएंगे, परंतु योग उसके बाद में कम अवश्य ही हो जाएंगे। इसलिए आप युद्ध स्तर पर उनके लिए जो वर है उसका तलाश प्रारंभ कर दीजिए। और इसके शुभ परिणामों के लिए आप चाहें तो बिटिया से आप कहें कि वो शिव जी पर, महादेव पर पंचामृत का अभिषेक जरूर करें नियमित तौर पर। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मिथुन लग्न की, चर्चा की मारक ग्रह की परिस्थितियों की। मिथुन लग्न में मारक ग्रह कौन सा होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।